नाज़रीन, और जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ शेयर किया था, कोशिश हमारी यही होती है कि डेडलाइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से उन शख्सियात को भी हाईलाइट किया जाए, उनको आपके सामने लाया जाए जिनकी कोई अचीवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में रही हों। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस दौरान में जब बहुत सारे बहरान हैं, बिजली का बहरान है, परचेजिंग पावर कम है, बहुत सारी तकलीफ का सामना होता है, इस दौर में अगर आप अपनी खुशी ही तलाश कर लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है और आप बहुत अहमियत के हामिल बन जाते हैं। इसी तरह की एक खातून हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नाज़रीन, इनका एक्सीडेंट हुआ था आज से 4 साल पहले, जिसके बाद इनको एक डिसेबिलिटी भी हो गई, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। प्रोफेशनली ये पेंटर हैं और ब्लॉगर हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं और इन्होंने बाकायदा मार्केटिंग को भी हेड किया है कंपनी के लिए, और जो हिम्मत है वो इन्होंने नहीं हारी। और मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को इनकी हिम्मत से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। हमने मदऊ किया अपने स्टूडियोज़ में मुनीबा अहमद साहिबा को। जी मुनीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुनीबा, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो एक एक्सीडेंट हुआ आपके साथ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आप की हिम्मत वैसी है, आपको देखकर बल्कि हमें खुशी होती है। मेरा ख्याल है कि एक मोराल हमारे प्रोग्राम का भी काफ़ी बूस्ट हो गया आपकी प्रेजेंस से ही। यू हैव अ वेरी प्लेजेंट प्रेजेंस। तो आप हमें बताइएगा कि ये कैसे हुआ? 4 साल पहले, जैसे आपने बताया, एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गाड़ी खाई में गिर गई और उसमें मल्टीपल इंजरीज़ हुई। उसमें गिनी चुनी इंजरीज़ कुछ ये थी कि मेरे हाथ की दोनों हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई, मेरी 2 रिब्स के अलावा सारे रिब्स फ्रैक्चर हो गई, लंग्स बहुत बुरी तरह इंजर हुए, लिवर गॉट इंजर्ड। बट द इंजरी दैट चेंज्ड मी एंड माई लाइफ कम्प्लीटली वाज द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मेरे 3 मोहरे दे वर कम्प्लीटली क्रश्ड, और जब इवैक्यूएट किया गया तो पता चला कि आई हैव गॉट पैरालाइज्ड, मेरे लोअर लिम्स में कोई मूवमेंट नहीं है। एंड देन आई अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरीज। उसमें कुछ प्लेटिंग हुई हाथों में, कमर में, तो आई एम मोर लाइक एन आयरन लेडी नाउ, आई हैव अ लॉट ऑफ मेटल इन मी। जब एक्सीडेंट हुआ और रिकवरी की कंडीशन में मैं थी, और एक्सीडेंट के बाद पेन भी थी, सब कुछ था, द थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज कि जो मेरे साथ हो चुका वो हो चुका, आई कैन नॉट लाइक रिकॉल इट अगैन। व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि जो मेरी ज़िंदगी है उसको मैंने इस्तेमाल करना है, आई हैव टू बी प्रोडक्टिव। जब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर सामने आए, उन्होंने कहा कि बेटा आप पैरालाइज हो चुकी हैं, आप ज़िंदगी में कभी नहीं चल सकती, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, मगर मिरेकल्स डू हैपन। तो उनको मैंने सिर्फ एक बात की थी कि पैरालाइज में हो चुकी हूँ, बट आई कैन नॉट वेट फॉर अ मिरेकल और अ क्योर टू कम एंड मेक मी वॉक, आई हैव टू बी प्रोडक्टिव। तो जिस भी हाल में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई एम। ठीक है जी, इमरान आपकी ज़ात से। मुनीबा, आपने ये जो एक पॉजिटिविटी के हवाले से एक मैसेज दिया, जिसमें आपका कहना है कि आप पैरालाइज भी हो गई, डॉक्टर्स ने भी आपको बताया कि जो सिचुएशन है वो कुछ ब्लीक नज़र आती है, इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, उस तरह से रिकवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी ये जो एक ख्याल आपके जहन में आया, क्या आपको लगता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन थी जिसकी वजह से ख्याल आपके जहन में आया, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई हुई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपको पाला गया? वेल, यू आर वेरी राइट। यू नो व्हाट, सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती हैं। जो लोग मेरे आसपास हैं, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, स्पेशली द डॉक्टर्स, बेशक उनको मैं दे हैड दिस थिंग इन देयर माइंड कि मैं कभी ना चल सकूं, पर उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया। मैं घर में बिल्कुल नॉर्मल हूँ, माई हस्बैंड इज़ वेरी नॉर्मल विद मी। डांट भी पड़ती है अम्मी से उसी तरह पड़ती है जिस तरह पहले पड़ती थी। भाई दे आर वेरी, एट टाइम्स वो भूल जाते हैं कि मैं व्हील चेयर बाउंड हूँ, कुछ काम वो ऐसे करने को कह देते हैं कि फलानी चीज़ बना दो, नोइंग कि मैं व्हील चेयर हूँ, बट लाइक दे लाइक ट्रीट मी अ वेरी नॉर्मल लाइक अ पर्सन। तो मैंने कभी इस चीज़ को अपने पर सवार नहीं किया। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट इट्स नॉट माई लाइफ, इट्स नॉट दी ओनली थिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ। आई हैव अ बेबी बॉय, मैं उसके साथ खेलती हूँ, ठीक है। एंड द बेबी बॉय हैपेंड आफ्टर द एक्सीडेंट? एग्जैक्टली, वो 1 साल का है। अमेजिंग, इट इज़ वन ऑफ द माशाल्लाह मिरेकल्स अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैपेंड टू मी। तो मैं उसके साथ खेलती हूँ, मैं उसके साथ पार्क भी जाती हूँ, हम शॉपिंग पे जाते हैं, लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल। द थिंग इज़, जो डिसेबिलिटी दुनिया में सिर्फ एक चीज़ डिसेबिलिटी है, और वो होती है दैट इज़ अ बैड एटीट्यूड। बी पॉजिटिव, बी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इज गिवन टू यू। जो नहीं मिला उसके लिए ना रोएं, वो आपके लिए बेहतर नहीं था इसलिए अल्लाह ने आपसे ले लिया, बट जो दिया उसके लिए। इससे पहले जो लाइफ आप गुजार रही थी वो लाइफ, और उसके बाद एक तो ये कि मेजर चेंज जो न चलने के अलावा आपने फील किया, क्या कुछ लोगों के एटीट्यूड्स में भी आपने तब्दीली महसूस की? और उसके बाद जो आपने अपनी लाइफ के लिए गोल सेट किए थे, क्या उनमें भी कुछ चेंज करना पड़ा आपको? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सीडेंट से पहले आई वॉज अ नॉर्मल हाउस वाइफ, फन बेकिंग, कुकिंग, उसी में बिजी रहना सारा वक्त। एक्सीडेंट के बाद आई केम टू नो कि पहले की ज़िंदगी वॉज कम्प्लीटली पॉइंटलेस। आई हैड नो विजन, आई हैड नो एम, आई हैड नो गोल्स इन माई लाइफ।
बट एक्सीडेंट के बाद नाउ आई हैव अ विजन टू डू समथिंग फॉर पीपल लाइक मी. जो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज़ मैं अब फेस कर रही हूँ, आई डोंट वांट कि मेरे जैसे लोग फेस करें. और लोगों की एटीट्यूड की जहाँ तक बात होती है, वो एक सिंपैथी का जो एक एलिमेंट होता है ना, हाय बेचारी को नज़र लग गई, इस किस्म की बातें, दे आर हर्टिंग एट टाइम्स. ठीक है, आई गेट, आई फील डिसहार्टेंड, बट पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों को ये बताना होता है, आई एम हैप्पी द वे आई एम. It's not easy to be on wheelchair, with a 2D smile all the time. It is difficult, no doubt. एक ज़िंदगी जिस हुलिये में मैं भी हूँ, मुझे इसमें आने में लाइक 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं. ठीक है, लाइफ इजी नहीं है, बट आई हैव टू लिव विद इट विद अ हैप्पी फेस, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह की, एंड आई हैव टू सेलिब्रेट इट. अच्छा मुनीबा, मुझे ये बताइएगा कि चलें, पेरेंट्स की जानिब से तो हमेशा सपोर्ट रहती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपके अपने होते हैं और उनसे आपको बहुत प्यार होता है, और मेरा ख्याल है कि वालिदैन की सबसे बड़ी दुआएं होती है कि औलाद की तकलीफ उनकी ज़िंदगी में उन्हें ना दिखाई जाए. हस्बैंड की जानिब से मैं बिलखुसूस पूछना चाहूँगी, यूर मैरिड, यूर अ मदर ऑफ अ ब्यूटीफुल सन, आई एम श्योर, बिकॉज यूर ब्यूटीफुल योर सेल्फ इज़ वेल, माशाल्लाह. तो हमें ये बताइएगा कि आपके हस्बैंड की जानिब से जो सपोर्ट है वो कैसी रही है, और ये जो सफ़र आपने गुजारा है अपने हस्बैंड के साथ, ये सफ़र कैसे गुजरा है? हस्बैंड के साथ जो सफ़र गुजरा, वो एक्सीडेंट का सफ़र भी हस्बैंड के साथ ही गुजर रहा था. अच्छा. ही वॉज ड्राइविंग द कार, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ परफेक्टली फाइन. और मैं ज़िंदा बच गई, तो इट्स बिकॉज ऑफ हिम. I get emotional at times, but he is such a dear person. We are more than friends. Husband वाली बात नहीं है. He's a very dear friend to me. When I cry, he cries with me. अच्छा. And but he tells me that you have to do whatever you want to do. I am with you. तो उनको कभी कोई इशू नहीं हुआ मेरी जॉब से, मेरे काम करने से, किसी चीज़ से नहीं. He says that आप कहें और काम हो जाएगा. तो ही इज़ वेरी सपोर्टिंग. मुनीबा, जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी होती है उसकी नीड्स और डिमांड्स कुछ डिफरेंट होती हैं. जब आप किसी के यहाँ काम कर रही होती हैं, कोई काम कर रही होती है, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो आपका हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर फिट परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी होता है. ठीक है, कुछ कामों में आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं होती, जिस तरह के काम हम लोग करते हैं नॉर्मली. कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन लोगों के एटीट्यूड्स में जब आप अपना काम कर रही होती हैं प्रोफेशनली, व्हेन यू इन योर ऑफिस, आपकी असाइनमेंट कर रही हैं, उसके हवाले से हमें बताइए. यहाँ पे मैं बताऊँगी कि पीपल आर वेरी सपोर्टिंग. आई मीन ऐसा नहीं है कि मुझे कभी नौकरी ढूंढनी पड़ी हो. नौकरी हमेशा मेरे पास आती है. आई डिड अ जॉब विद अ प्राइवेट कंपनी एज अ कंटेंट राइटर. जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी एंड दे केम टू नो कि मेरे लिए डेली आना पॉसिबल नहीं है, तो मैं घर में बैठ के उनको असाइनमेंट्स भेजा करती थी. ब्लॉगिंग मैं घर में बैठ कर करती थी. मैं लाइक वंस अ वीक आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस. तो थैंक्स टू द CEO, शी इज़ अ वेरी डियर लेडी. इसके अलावा मार्केटिंग का भी जहाँ पे मेरा जाना ज़रूरी होता है मैं वहाँ जाती हूँ. पीपल आर वेरी अकोमोडेटिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत जालिम लोग हैं. द थिंग इज़ इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड ना, तो कोई आपको डिस्करेज नहीं करता. पीपल से दैट फाइन, यू वांट टू डू इट, विल गिव यू द ऑप्शन, यू कम एंड गेट इट. तो एज़ फार एज पेंटिंग इज़ कंसर्न, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है, क्योंकि फ्रैक्चर हो चुका है, और कैनवस के ऊपर खड़े होकर करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. तो मैं टेबल के ऊपर बैठ के करती हूँ. दैट इज़ क्वाइट पेनफुल. बट जब वो पेंटिंग बन के सामने आती है तो इट्स वर्थ इट. इट्स वर्थ इट. एग्जैक्टली. मुनीबा, आप हमें ये भी बताइएगा कि ये जो आपका ये कहना है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, माशाल्लाह, यू हैव एन अमेजिंग हस्बैंड, आई होप यू ऑलवेज स्टेज लाइक दिस, आई होप यू ऑलवेज स्टे हैप्पी टुगेदर, एंड यू हैव गुड फैमिली इज वेल, जिसमें डांट डपट भी होती है, कोई ऐसा गैर इम्तियाजी सलूक नहीं होता कि नहीं यू नो वी नीड टू बी गुड टू हर, यू आर जस्ट अ नॉर्मल चाइल्ड टू योर पेरेंट्स. तो हमें यहाँ पर ये बताएगा कि ये जो आप एक खातून भी हैं और आप एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी सेट करती हैं, स्पेशली हमारे माशरे के ख़वातीन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर डिसेबिलिटी है या नहीं है, ख़वातीन को कम समझा जाता है, और एक बायस जो है वो अनफॉर्चुनेटली शहरों में अगर नहीं तो जो देही इलाके वहाँ पर होता है. ख़वातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले तो खुद को ख़वातीन समझना छोड़ दें. दैट यू आर अ लेडी, आप नहीं कर सकती. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू. आई मीन जस्ट टेक मी एज एन एग्जांपल. आई एम हाफ पैरालाइज्ड, आई एम हाफ फ्रैक्चर, बट मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है, फाइन, लेग्स आर नॉट वर्किंग बट हैंड्स आर. आई हैव टू डू समथिंग फॉर इट. उसके लिए किसी खास मौके का इंतज़ार ना करें, इसके लिए खास किसी सोर्सेज का इंतज़ार ना करें. अब घर से बाहर निकलें, आप ढूंढें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. मैं इस बात को नहीं मानती कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि नौकरियाँ नहीं मिलती हैं. मैंने कभी भी डिसेबिलिटी के कोटे को इस्तेमाल नहीं किया फॉर डूइंग अ जॉब, ऑफ सर्चिंग अ जॉब. ठीक है, बी पॉजिटिव इन लाइफ. आपने पेंटिंग्स की बात की, एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जो पेंटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, आइडियाज़ पे काम करता है. व्हेन यू वर अ नॉर्मल पर्सन, मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं था, स्टिल नॉर्मल बट ऑब्वियसली डिसेबिलिटी है, हाँ, फिजिकली. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त जो आपके पेंटिंग के आइडियाज़ होते थे और अब के जो पेंटिंग के आइडियाज़ होते हैं, उनमें क्या कोई डिफरेंस आया है? कुछ डिफरेंट आप पेंट करना चाहती हैं, अब आपका माइंड किसी डिफरेंट एंड के ऊपर जाता है? और दूसरा ये कि क्या कभी लाइफ में सोचा था कि इस किस्म का कोई ऐसी हैपनिंग हो सकती है, कुछ लाशऊरी तौर पे कुछ ऐसा था जहन में कभी?
पेंटिंग सबसे पहले मैं ये बताऊं कि एक्सीडेंट से पहले आई वाज नॉट अ प्रोफेशनल पेंटर. मैंने प्रोफेशनली इस काम को एक्सीडेंट के बाद स्टार्ट किया विद अ ब्रोकन हैंड विद द ट्विस्टेड फिंगर्स. मैंने क्रेयॉन्स जो ऑयल पेस्टल्स होते हैं, दैट्स माय मीडियम, मैंने वो उठाया था और मैंने पेंटिंग्स बनाई थी. और उसमें लोगों के एक्सप्रेशंस भी होते हैं. उसमें पाकिस्तानी खातून को भी दिखाया गया है इन अ सीरीज़ बाय द नेम एथनिक जूल्स. कुछ एब्स्ट्रैक्ट पे भी काम किया है. लोगों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जिनको मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ व्हेन आई मीट अ पर्सन, उनको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, उनके ऊपर मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. जितनी डिटेलिंग और जितना इमोशन अब है काम में, तो आपका पहले काम उतना कहीं अवेलेबल भी है, अगर कोई लेना चाहे, देखना चाहे कहीं पे? वेल आई एग्जिबिट माई वर्क इन डिफरेंट एम्बेसीज एंड इन डिफरेंट आर्ट गैलरीज. ओके. तो एग्जीबिशंस होते हैं, उसके अंदर एवरीबॉडी इज इनवाइटेड. Now we need an invitation next time to Muniba. Please don't forget I us, will okay? give you, yeah. मुनीबा, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप कहना था कि जब आपसे कोई शख्स मिलता है तो जो पहला एक्सप्रेशन उनके चेहरों पर होता है, दैट्स बेसिकली द फोकस ऑफ योर आर्ट. आप मैं ये बताइएगा कि जब कोई शख्स आपसे मिलता है तो जो मेजॉरिटी होती है उनका एक्सप्रेशन क्या होता है? क्योंकि मैं तो आपसे मिली एंड आई थॉट शी इज़ ब्यूटीफुल. दैट्स द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड एंड आई एम श्योर इमरान थॉट द सेम एंड everybody every person from our crew that met you said she's beautiful. Thanks. So what's the expression that you usually face? एक्सप्रेशन ये होता है कि आपने ब्यूटीफुल की बात की, तो ख़वातीन एट टाइम्स आती हैं तो वो कहती हैं हाय बेचारी खूबसूरती नज़र खा गई. तो ये एक एक्सप्रेशन हमेशा होता है. दिस इज़ अ फ्रेज जो हर खातून But I think you should take it positively कि you were so pretty that you know. नहीं, मैं लोगों को सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे देख के ये ना सोचे कि मैं लाइक आई एम नॉट इन अ मिजरी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी. मतलब मैं अपनी गोद में बच्चे को बिठाती ही इसलिए हूँ अपने, ताकि लोगों को ये पता चले आई एम अ नॉर्मल पर्सन विद अ नॉर्मल लाइफ. एक्सप्रेशंस जैसे भी हों, बट एक बात होती है कि दुआएं बहुत मिलती हैं. Right. और जितनी दुआएं मुझे अब मिल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड. और आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो एक दिन, जिस दिन ये नाखुशगवार वाक़या, ये हादसा हुआ जिससे आपकी लाइफ टोटली चेंज होकर रह गई, अगर उस एक दिन को मुनीबा की लाइफ से निकाल दिया जाए, तो वही दिन अगर आज आपकी लाइफ में ना होता तो आज आप कहाँ पे होती, क्या होती? आज मैं जहाँ भी होती, आज मैं यहाँ पे ना होती. आज जो बातें मैंने आपसे की शायद वो ना करती. आज मैं उतनी पॉजिटिव ना होती जितनी आज हूँ. आज मैं इतनी होपफुल ना होती, मतलब उस तब ना होती जितनी आज हूँ. अल्लाह का शुक्र अदा ना करती जितना आज करती हूँ. मुनीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला. यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी वी आर टू सी यू, बिकॉज आपने एक ऐसा मैसेज दिया है ना सिर्फ हमारी ख़वातीन को बल्कि हमारे मर्द हजरात को भी, जिसमें मुनीबा ने इस बात को वाज़ेह किया है कि ज़िंदगी में कोई भी मरहला अगर आ जाए, और कठिन से कठिन मरहला क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर ताकत है, तो आप उसमें भी उस खूबसूरती को देखते हैं जो कि शायद दूसरे नहीं देख पाते. और मुनीबा के हवाले से इमरान, हम बिल्कुल इस बात को भी यहाँ पर एडमिट करेंगे कि ये जो पॉजिटिविटी है, मेरा ख्याल है ये एक इतना बड़ा एलिमेंट है जो कि शायद हम में ख़त्म हो रहा है. आपने देखा है कि गिला हम हमेशा करते हैं, कंप्लेन कि जी बिजली हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, और अब इंसान सोचते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो हम जैसे लोग हैं, जिन पे अल्लाह की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, और जो ऐसे किसी नाखुशगवार वाकई हादसे से नहीं गुजरे, आज से 2-3 साल पहले इनके साथ भी ये मसला नहीं था, हम उस वक्त अल्लाह का उतना शुक्र, जैसा कि मुनीबा ने बहुत अच्छी बात की, कि हम नहीं करते. हम ऐसी बातों पे अल्लाह से गिला कर रहे होते हैं जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती है. टाइम्स हम ऐसी सूरत हाल से गुजरते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये ना होता तो शायद हमारी लाइफ कंप्लीट होती. लेकिन मुनीबा इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. और जैसा कि अनीता ने कहा कि हमें इतना अच्छा लग रहा है, और बीइंग अ फीमेल ये इतनी कॉन्फिडेंट हैं अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में इतनी रवां दवा हैं. ज़िंदगी तो यकीनन नाज़रीन उतनी है जितनी अल्लाह ने लिखी है, लेकिन वही बात कि इसे भरपूर तरीके से गुजारना इज़ अ ब्लेसिंग.